Hello students, I am Sahil Roy and welcome back to Web of Classes. This is Money and Banking Mock Test Part 4. So let's begin our mock test. Our first question is question number 31. Question है हमारा, reserve money is also known as, पहला ऑप्शन cash reserves of banks, दूसरा ऑप्शन high powered money, तीसरा ऑप्शन cash on hand with banks, चौथा ऑप्शन बैंक डिपॉजिट्स. इस क्वेश्चन का सही आंसर है रिजर्व मनी इज ऑल्सो नोन एज हाई पावर्ड मनी. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन. रिजर्व मनी को हाई पावर्ड मनी भी कंसिडर किया जाता है. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32. क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंडीशन नेसेसरी फॉर इंक्रीज इन मनी सप्लाई. सवाल ये पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सी कंडीशन जरूरी है एक इकोनॉमी के अंदर मनी सप्लाई को बढ़ाने के लिए. पहला ऑप्शन इंक्रीज इन द सप्लाई ऑफ हाई पावर्ड मनी, दूसरा ऑप्शन इंक्रीज इन द करेंसी डिपॉजिट रेशियो, तीसरा ऑप्शन इंक्रीज इन द रिजर्व डिपॉजिट रेशियो और चौथा ऑप्शन नन ऑफ द अबव. इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, इंक्रीज इन द सप्लाई ऑफ हाई पावर्ड मनी इज द नेसेसरी कंडीशन to increase the money supply in an economy. Option A is the correct answer for the given question. अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34. क्वेश्चन है हमारा, अदर थिंग्स रिमेन्स द सेम, द क्वांटिटी ऑफ मनी इन फिशर्स अप्रोच हैज. ठीक है, फिशर एक क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे. इन्होंने क्वांटिटी ऑफ मनी की थ्योरी दी थी और इन्होंने जो थ्योरी में कहा था कि अदर थिंग्स रिमेन्स द सेम, जो क्वांटिटी ऑफ मनी फिशर्स अप्रोच में क्या होगा आगे. पहला ऑप्शन डायरेक्ट प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप विद प्राइस लेवल, दूसरा डायरेक्ट प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप विद वैल्यू ऑफ मनी, तीसरा इनवर्स प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप विद प्राइस लेवल और चौथा नो रिलेशन विद द वैल्यू ऑफ मनी. ठीक है, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप विद प्राइस लेवल. Other things remaining the same, the quantity of money in Fisher's approach has direct proportional relationship with price level. Option A is the correct answer for the given question. Actually ये जो Fisher's approach है ये एक बहुत अच्छा टॉपिक है मनी एंड बैंकिंग का बीकॉम फर्स्ट ईयर में. तो जो बीकॉम फर्स्ट ईयर में जाइएगा तो ये आपको डिटेल में पढ़ने को मिलेगा. अभी तो ऐसे इन्होंने सवाल पूछ लिया है तो आप याद कर लीजिएगा कि इसका जवाब क्या है. ठीक है, ऑप्शन ए सही जवाब है इसका. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35. क्वेश्चन है हमारा, Which of the following is not an assumption for quantity theory of money? सवाल ये पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा क्वांटिटी ऑफ थ्योरी ऑफ मनी का assumption नहीं है. ठीक है, पहला ऑप्शन द प्राइस लेवल इज एन इनएक्टिव एलिमेंट इन द इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज, दूसरा ऑप्शन वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शंस डज नॉट रिमेन कांस्टेंट, तीसरा ऑप्शन कांस्टेंट रेशियो बिटवीन लीगल टेंडर मनी एंड क्रेडिट मनी और चौथा ऑप्शन कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन. इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन डज नॉट रिमेन कांस्टेंट. क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी का ये एक असम्पशन नहीं है जहां पे कहा गया है कि वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शंस डज नॉट रिमेन कांस्टेंट.
ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, और क्वेश्चन है हमारा in the equation pt is equal to mv plus mv dash which element is not assumed to be constant। सवाल ये पूछा जा रहा है कि इस इक्वेशन में कौन सा एलिमेंट अज्यूम किया जा रहा है कि वो कांस्टेंट नहीं है, इज नॉट अज्यूम टू बी कांस्टेंट। ये इक्वेशन हम आपको बता दें कि ये फिशर्स अप्रोच का ये एक इक्वेशन है। फिशर ने जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने डिमांड फॉर मनी का इक्वेशन दिया था, तो उन्होंने पीटी इज इक्वल टू एम वी प्लस एम वी डैश के ऊपर इक्वेशन दिया था, जहां पे पीटी के बारे में बोला था प्राइस लेवल, एम इज द टोटल क्वांटिटी ऑफ लीगल टेंडर ऑफ मनी, वी इज द वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन। तो सवाल ये पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा एलिमेंट अज्यूम किया जा रहा है कि कांस्टेंट नहीं है, इज नॉट अज्यूम टू बी कांस्टेंट। पहला ऑप्शन पी, दूसरा ऑप्शन वी, तीसरा ऑप्शन एम, चौथा ऑप्शन टी। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी एम। ठीक है, एम इज द टोटल क्वांटिटी ऑफ लीगल टेंडर ऑफ मनी। ये बढ़ता घटता रहता है, लीगल टेंडर ऑफ मनी बढ़ भी सकता है घट भी सकता है। लीगल टेंडर ऑफ मनी का मतलब वो मनी जो गवर्नमेंट इशू कर रही है लीगली। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन है हमारा द वॉल्यूम ऑफ के इन कैम्ब्रिज इक्वेशन डिपेंड्स ऑन। जो कैम्ब्रिज इक्वेशन था डिमांड ऑफ मनी का, उसमें जो वॉल्यूम ऑफ के है ना, वो किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है। पहला ऑप्शन मनी सप्लाई, दूसरा ऑप्शन रियल नेशनल इनकम, तीसरा ऑप्शन वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन, और चौथा ऑप्शन इंटरेस्ट रेट। इस क्वेश्चन का सही आंसर है द वॉल्यूम ऑफ के इन कैम्ब्रिज इक्वेशन डिपेंड्स ऑन द रियल नेशनल इनकम। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन वाज गिवन बाय पीगू। इनमें से कौन सा इक्वेशन प्रोफेसर पीगू ने दिया था। ठीक है, पहला ऑप्शन P इज इक्वल टू एम डिवाइडेड बाय के वाई, दूसरा ऑप्शन P इज इक्वल टू के आर डिवाइडेड बाय एम, तीसरा ऑप्शन P इज इक्वल टू के टी डिवाइडेड बाय एम, और चौथा ऑप्शन P इज इक्वल टू एम वी डिवाइडेड बाय टी। इस क्वेश्चन का सही आंसर है द इक्वेशन विच वॉज गिवन बाय पीगू वॉज P इज इक्वल टू के टी डिवाइडेड बाय एम। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू फॉर कैम्ब्रिज अप्रोच इन कंपैरिजन टू फिशर्स अप्रोच। देखिए, क्लासिकल थियरी ऑफ डिमांड फॉर मनी, देखिए डिमांड फॉर मनी को तीन पार्ट में डिवाइड किया है। एक है क्लासिकल थियरी, एक है मॉडर्न जिसमें कीनीसियन थियरी आता है, उसके बाद पोस्ट कीनीसियन थियरी आ जाता है। ठीक है, तो हमें अभी सिर्फ क्लासिकल की बात करनी है। तो क्लासिकल में सबसे पहले फिशर्स ने अपना अप्रोच दिया था, उसके बाद कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के तीन बड़े बड़े प्रोफेसर्स ने अपना अप्रोच दिया था। तो जो फिशर्स ने अप्रोच दिया था उससे कैम्ब्रिज का जो अप्रोच था उसको अगर हम कंपेयर करें तो कौन सा सही बैठता है कैम्ब्रिज अप्रोच में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर कैम्ब्रिज अप्रोच इन कंपैरिजन टू फिशर्स अप्रोच। तो पहला ऑप्शन है मोर इंपॉर्टेंस ऑफ मनी सप्लाई, दूसरा ऑप्शन लॉन्ग टर्म एनालिसिस, तीसरा ऑप्शन मोर इंपॉर्टेंस ऑफ डिमांड फॉर मनी, और चौथा ऑप्शन डिपेंडेंस ऑन इंटरेस्ट रेट फॉर कैश बैलेंसेस। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी लॉन्ग टर्म एनालिसिस। ठीक है, लॉन्ग टर्म एनालिसिस इज ट्रू फॉर कैम्ब्रिज अप्रोच इन कंपैरिजन टू फिशर्स अप्रोच, क्योंकि फिशर्स अप्रोच में था ट्रांजैक्शनल थ्योरी ऑफ मनी। ट्रांजैक्शनल थ्योरी ऑफ मनी का मतलब ये था जितनी जल्दी और जितना ज्यादा आपके पास पैसा आएगा आप उतनी जल्दी उतनी तेजी से वो सारा पैसा खर्च कर देंगे, बचा करके कुछ नहीं रखेंगे। कैम्ब्रिज जो अप्रोच था उसमें तीन बड़े बड़े प्रोफेसर्स थे, उन्होंने अपने अपने इक्वेशंस दिए थे, जिन इक्वेशंस को हमने पास्ट क्वेश्चंस में कवर किया था। जैसे पीगू का इक्वेशन था, मार्शल का इक्वेशन था, तो ऐसे इक्वेशंस दिए हुए थे। ठीक है, तो इन्होंने बोला था कि ये ट्रांजैक्शनल अप्रोच नहीं है, ये एक हिसाब से कैश बैलेंस अप्रोच है। यहाँ पे ये होता है कि जितना ज्यादा आपको पैसा मिलेगा उसमें से थोड़ा सा पैसा आप ट्रांजैक्शन में खर्च करेंगे और बाकी का पैसा बचा करके रखेंगे। ऐसा कभी नहीं होता कि अगर मुझे सैलरी आज के रेट में मिली तो मैंने आज ही के रेट में पूरी पूरी सैलरी खर्च कर दी। ये बात कही गई थी कैम्ब्रिज अप्रोच में, और कहा गया था कि ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है। जो भी पैसे हमारे पास आते हैं ना, हम एक झटके में खर्च नहीं करते। तो ये एक हिसाब से फिशर्स अप्रोच का एक क्रिटिसिज्म था, या एक शॉर्ट कमिंग हम कह सकते हैं, कुछ कमियां थी जिसे कैम्ब्रिज अप्रोच ने फुलफिल किया। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी लॉन्ग टर्म एनालिसिस, क्योंकि कैम्ब्रिज अप्रोच लॉन्ग टर्म की बात करता है, लंबे समय तक पैसे बचाने की बात करता है, लंबे समय में पैसे खर्च करने की बात करता है। तो ऑप्शन बी सही जवाब।
हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 40 और क्वेश्चन है हमारा कीन्स कंट्रीब्यूशन टू द क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी लाइज इन। जो प्रोफेसर कीन्स थे उन्होंने भी क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी में अपना कंट्रीब्यूशन दिया था, तो वो क्या था, वो सवाल पूछा गया हमसे। पहला ऑप्शन एम्फेसिस ऑन इमीडिएट कॉज ऑफ चेंज इन द प्राइस लेवल। ठीक है, उन्होंने इमीडिएट चेंज इन प्राइस लेवल के ऊपर बहुत जोर दिया था। दूसरा ऑप्शन कंसिडर्स मनी सप्लाई एज एन इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट ऑफ प्राइस लेवल। तीसरा ऑप्शन इंटीग्रेट द थ्योरी ऑफ मनी विद द थ्योरी ऑफ वैल्यू एंड थ्योरी ऑफ आउटपुट। और चौथा ऑप्शन है हमारा प्रोवाइड्स लॉन्ग टर्म एनालिसिस। इस क्वेश्चन का सही आंसर है कीन्स कंट्रीब्यूशन टू द क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी लाइज इन इंटीग्रेट द थ्योरी ऑफ मनी विद द थ्योरी ऑफ वैल्यू एंड थ्योरी ऑफ आउटपुट। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। ठीक है, आई जस्ट होप एंड बिलीव कि ये जो क्वेश्चंस थे आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहे होंगे। प्लीज इनको अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। ठीक है, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस।